उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक नायाब म्यूजियम की शुरुआत हो गई है। रविवार को ही इस म्यूजियम का अनावरण हुआ, क्योंकि इस म्यूजियम में उत्तरी कश्मीर की रहने वाली एक मशहूर शिक्षिका अतीका बानो, जिसे अतीका बहन जी के नाम से भी जाना जाता था, उसकी तरफ से करीब 7,000 चीज़ों को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जमा करके जो उन्होंने मेहनत की थी कई सालों तक, उनको आखिरकार एक छत मिला, एक जगह मिली जहां पर अब इन्हें संजोकर एक म्यूज़ियम का रूप दिया गया है। जानकारों का कहना है कि ख़ास तौर से छात्रों के लिए ये म्यूज़ियम काफ़ी मददगार साबित होगा और उत्तरी कश्मीर में पर्यटन के लिए भी एक देखने वाली चीज़ होगी। इस म्यूज़ियम में कश्मीर के इतिहास के साथ साथ यहाँ के पुराने रहन सहन की अक्कासी होती है। इसको सॉफ्ट इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन और ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग मीरास महल की, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी अब इसको अडॉप्ट करे और ये आगे बढ़े ताकि ये एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट बने नॉर्थ कश्मीर का। ये ऑन द वे है टू गुरेज, ऑन द वे टू कुपवारा और बाकी जगह जहाँ अभी टूरिज़म बढ़ रहा है। तो ऐसी जगह अगर बढ़ेगी और टूरिस्ट मैप पे आएगी, इट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप। एंड आप सबसे गुजारिश है कि इस म्यूज़ियम को थोड़ा आप प्रमोट करें और इसको एज अ कल्चरल हाउस इसको आप अडॉप्ट करें। ये कश्मीरी सकाफत का आईना है, क्योंकि हमारे घर इसी तरह के बना होते थे, इसी तरीके से बना होते। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल के ये तो बहुत सच है कि ये जम्मू कश्मीर में निजी सतह पे लोकल प्राइवेट सबसे पहला म्यूजियम है जिसका ख्वाब अतीका बहन जी जो यहाँ पर अपने कब्र में इस वक्त बैठी देख रही होंगी, 60-50 साल पहले ये किया था। ये चीज़ें उन्होंने गांव जाके, तब गाड़ियां नहीं थी, तब सिर्फ बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता था, कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई मीडिया नहीं होता था। ये उन्होंने गांव जाके, और ऊपर से फिर नौकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अफसरी भी, उस्ताद भी। लेकिन ये कैसे उन्होंने किया, ये अजीब, इंसान पागल हो जाता है कि कैसे उन्होंने ये जमा की चीज़ें। और ये चीज़ें इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें हमारी सकाफत, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे जितना भी कल्चर है उसको हमारी नई पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको इसका जानना ज़रूरी है कि हम कैसे खाते थे, किस में खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे हमारी ज्वेलरी हुआ करती थी, कैसे हम बात करते थे, या कैसे कैसे हम अपने चावल को कूटते थे जिसको मुहल और कंज बोलते हैं हम कश्मीरी में, वो उसको तस्वुर ही नहीं है। आजकल मशीन में सब कुछ है, या जिसमें चरखा जिसको हम कश्मीर में इंद्र बोलते हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं ये तो कहीं मिलती ही नहीं है। और जहाँ जो चटाइयाँ होती थी कश्मीरी, जिसको पतज बोलते हैं या जिसको वगू बोलते हैं या जिसको चंगिज बोलते हैं, ये छोटी छोटी चटाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ, ये टिपिकल नेम्स हैं, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। अब कश्मीर गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट पर एक फर्ज बनता है। ये तिमथावन ने मेहनत की, तिमथावन ने ऐसे एहसान किए, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि वो इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपना रोल अदा करें।